राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल राज्यसभा चुनाव है बिहार में और इसको लेकर महागठबंधन हो या फिर एनडीए मतलब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने पुरजोर कोशिश कर रखी है। 4 सीटों पर तो मामला बिल्कुल कंफर्म है कि एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर घमासान है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के एडी सिंह है। अब जहां एडी सिंह को जिताने के लिए तेजस्वी यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वहीं एनडीए भी पीछे नहीं है। एनडीए भी खेल करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि आईपी गुप्ता के हिसाब से अगर चले तो उनके पास 42 विधायक है, जबकि राज्यसभा की सीट जीतने के लिए केवल 41 विधायक चाहिए। यानी आईपी गुप्ता जो महागठबंधन के साथी हैं, उनके हिसाब से महागठबंधन 5वीं सीट पर बाजी मार सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज सिंह ने आए दिन एक बयान दिया था कल के दिन, जब उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से बहुमत के साथ पूरी जो सीट है 5 की 5 सीट हमारी खाते में आ रही है और हमारे पास जितने विधायक चाहिए उसके 3 गुना ज्यादा विधायक हमारे पास उपलब्ध है। मतलब कि वे गिरिराज सिंह भी यह दावा कर रहे हैं कि 5वीं सीट पर जीत उन्हीं की होने वाली है। मतलब यह तो पुराना खेल है, पुराना राजनीतिक एजेंडा है अपने आप को जीतता हुआ बताने का। लेकिन अब बात करें कि राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं चल रही है, तो शुरुआत करते हैं महागठबंधन की, जहां तेजस्वी यादव लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, अपने गठबंधन के सभी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही एआईएमआईएम और बसपा के भी विधायक से मुलाकात कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से भी मिल चुके हैं। वहीं इस पूरे जब वो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं तब ऐसी खबरें आती है कि यह जो मुलाकात थी यह काफी सकारात्मक थी और जो उनके विधायक है वे समर्थन दे सकते हैं तेजस्वी यादव का। अब एआईएमआईएम तो समर्थन दे देंगे और बसपा के भी एक विधायकों की ऐसी ही खबर आ रही है कि वो भी तेजस्वी यादव के साथ ही खड़ा है। वहीं अब महागठबंधन के सभी विधायकों मतलब कुल जितने भी लोग हैं, यदि सभी एक भी वोट अगर क्रॉस वोटिंग ना हो और सभी लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट करें, उनके उम्मीदवार एडी सिंह के पक्ष में वोट करें, तभी वे जीत सकते हैं। लेकिन अगर एक विधायक ने भी खेला कर दिया तो मामला पलट सकता है। अब यही खबरें आ रही हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के 3 विधायक जो कि लगातार तेजस्वी यादव के मीटिंग से भी गायब थे, उनकी बैठकों से भी गायब थे और अब तो उनका कल फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप स्टोरी भी सामने आ गई, जिसमें वे कह रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी उपस्थित नहीं हूं। उन्होंने अपने 2 पीए का भी नंबर दिया, जिसमें क्षेत्रीय विकास या कुछ कामकाज को लेकर अगर किसी को कोई समस्या हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट विधायक जिसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब कहीं यह भी अब अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं कांग्रेस के विधायक खेला तो नहीं कर देंगे। ऐसे भी 3 विधायक लगातार नाराज से सामने आ रहे हैं, नाराजगी दिख रही है उनकी। और अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर उपलब्ध नहीं हूं वाला स्टोरी अब सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि अब तो खेला हो सकता है। अगर वे नहीं भी आएंगे तो भी बड़ा खेला हो जाएगा और अगर वे क्रॉस वोटिंग कर दिए तब तो फिर बड़ा ही खेला हो जाएगा। वहीं एनडीए भी लगातार बैठकें कर रहा है। पहले सीएम नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी के घर पे बैठक हुई, फिर उपेंद्र कुशवाहा के घर पे, फिर जदयू की बैठक लेसी सिंह के घर पे हो रही है। तो अब लगातार बैठकें हो रही है, बैठकों का दौर जारी है और चुनाव को लेकर काफी समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कल के चुनाव में बाजी कौन मार जाता है, क्योंकि कल चुनाव होगा और कल ही परिणाम भी आ जाएगा। तो अब देखना होगा कि आखिर एनडीए के खातों में 5 सीटें जाती है या फिर महागठबंधन जीत जाती है। क्योंकि अगर महागठबंधन एक सीट हासिल करने में सक्षम रहता है और वह सीट एडी सिंह के खाते में आ जाती है तो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि वे राष्ट्रीय जनता दल के अब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहली चुनौती है। अगर इस चुनौती को वो पार कर जाते हैं तब यह उनकी पार्टी के अंदर एक बहुत ही गहरा संदेश देगा और आने वाले समय में तेजस्वी यादव की रणनीतिक भविष्य बदल सकती है। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।